बगावत। इस्तांबुल के मेयर एक्रम को गिरफ्तार करने के बाद 22 साल से राज कर रहे एर्दोगान की सत्ता तुर्की से खिसकने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। एर्दोगान की इस्लामिक पॉलिटिक्स की जमीन को लाखों युवाओं ने खारिज कर दिया। पूरे देश में प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। एक अदालत ने एक्रम को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया। आखिर एक्रम से इतना डरता क्यों है तुर्क राष्ट्रपति? आइए आपको बताते हैं। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एक्रम को तुर्की की राजधानी अंकारा समेत देश के लगभग सभी शहरों में राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान की विरोधी एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। आंकड़ों में सरकार के मुताबिक 1133 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एर्दोगान का आरोप है कि इमामोग्लू की पार्टी देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कई शहरों में सभाओं पर प्रतिबंध के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें लाखों लोग ने हिस्सा भी लिया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे, इसका खास ख्याल रखा गया है। अब तक विरोध प्रदर्शन के दौरान 123 पुलिस अधिकारी घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों पर आतंक फैलाने की अनुमति नहीं देगी। तुर्की के पत्रकार संघ ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में 9 पत्रकार शामिल हैं, जिन्होंने कई शहरों में रात भर हुए विरोध प्रदर्शनों को कवर किया था। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पत्रकारों को क्यों हिरासत में लिया गया। तुर्की के 81 प्रांतों में 55 से अधिक प्रांतों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एर्दोगान सरकार के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पिछले एक दशक से अधिक समय में नहीं देखा गया है। लाखों युवाओं जिसने अपने जन्म से लेकर अब तक एर्दोगान का शासन ही देखा है, वो अब सही मायने में लोकतंत्र और आजादी चाहते हैं। खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा समझने वाला एर्दोगान भारी संकट में है। आज लाखों युवा सड़कों पर है। पुलिस के बल प्रयोग के बाद भी युवाओं पर कोई असर नहीं दिख रहा है। 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इमामोग्लू को नामित कर दिया है। इसी के बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। रूढ़िवादी इस्लामिक छवि वाले एर्दोगान तेजी से तुर्की में लोकप्रिय हुए और 2023 में प्रधानमंत्री बन गए थे। 2014 में वो तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए और तब से ही राष्ट्रपति पद पर काबिज है। तुर्की का संविधान अब एर्दोगान को फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता। अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या खुद को सत्ता में रखने के लिए एर्दोगान संविधान में संशोधन करते हैं या जनता के दबाव में आकर सत्ता पर अपने मजबूत पकड़ को छोड़ देते हैं। एर्दोगान का रुख हमेशा भारत के खिलाफ रहा है और कश्मीर के मामले में एर्दोगान हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और फॉलो करें टीवी 45।